जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज। इसमें बेसिकली हम असेंडिंग ट्रैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। असेंडिंग ट्रैक्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं डिफरेंट सेंसरी एरिया से, और हमारी जो सेंसेशंस हैं उनको कैरी कर रहे हैं ब्रेन तक, ब्रेन के हाई लेवल्स तक। और देन डिसेंडिंग ट्रैक वहाँ से लेकर के आते हैं इंफॉर्मेशन जो मोटर होती है हमारे अपने मसल्स और डिफरेंट जो एक्शन करते हैं उन तक। अब जो स्पाइनोथर्मिक ट्रैक है ये सारे का सारा, मैं जहाँ भी कहूँगा लैटरल इंटीरियर का वर्ड, ये एक्चुअली में वाइट मैटर को जाहिर करेगा, ना कि ग्रे मैटर को। ग्रे मैटर का जस्ट एक न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है जो अब जब हम ड्रा करेंगे तो वो दिख जाएगा आपको। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नाम से जाहिर है कि स्पाइन और थैलेमस के दरमियान है, जो लैटरल है, लैटरल कॉलम ऑफ द वाइट मैटर इन्वॉल्व कर रहा है। और ये लेके क्या जा रहा है इन्फॉर्मेशन, ये लेके जा रहा है पेन एंड टेम्परेचर। अब ये बात एक समझने की है, जो हमारे पास ग्रे मैटर का एरिया था, ठीक है जी, लेके तो ये ओबियसली वाइट मैटर में से ही जा रहे हैं, लेकिन जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पोस्टीरियर हॉर्न से आती है, पोस्टीरियर हॉर्न से, ओके। और जो मोटर है ऊपर से आ रही है वो हमारे एंटीरियर हॉर्न से गुजर के जाती है, ओके। ये बात आपने थोड़ी समझनी है। पोस्टीरियर जो है वो बेसिकली सेंसरी में, और जो एंटीरियर है वो हमारा बेसिकली जो है मोटर में इन्वॉल्व होता है। अब जो एंटीरियर है वो क्रूड टच और पेन प्रेशर एंड लाइट को लेके जाता है। अगर पोस्टीरियर कॉलम की बात की जाए, लाइक यहाँ पे अगर मैं ये वाइट मैटर अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे पोस्टीरियर कॉलम है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिव टच, प्रेशर, पोजीशन, मूवमेंट, प्रोप्योसेप्टिव टच, इस सारी की सारी चीज़ों को लेके जाता है। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबुलर यानी स्पाइन एंड सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स के दरमियान, और क्यूनोसेरिबुलर सेम वन, ये सारे के सारे मसल एंड जॉइंट में से अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। लाइक जब हमारी बॉडी डिस्टेबलाइज होती है तो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोटेक्टल इज स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स। लाइक आप किसी ने टच किया, आप सामने देख रहे थे, आपने नीचे देखा, सर को मूव किया, ये सारे के सारी रिफ्लेक्स जो शो हुई ये स्पाइनोटेक्टल असेंडिंग ट्रैक के थ्रू शो हुई। एंड देन अदर वन इज स्पाइनोरेक्टल। स्पाइनोरेक्टल मसल और जॉइंट में से ही इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन का, रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुल का वर्ड जहाँ पे आएगा आप समझ जाएं कि बहुत सारी ब्रांचेस जैसे जाला होता है वैसे बना रहा है, ठीक है जी। ये बेसिकली जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन 3 जगह पे बनाता है, मिड ब्रेन, पोन्स, मिडोला, यानी कि ब्रेन स्टेम पूरे में एक्सेप्ट सेरिबेलम। उसके बाद आता है स्पाइनो ओलिवरी, ये कुटेनियस प्लस प्रोप्योसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जाता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ द मिडोला, डेट साइड। ये सारे के सारे आपने पता चल गई इनकी समरी। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रख ली तो आपके लिए ड्रा करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जस्ट आपने करना क्या है, अब याद रखने का तरीका बता देता हूँ। जो लेटरल है इसके लिए निमोनिक आप लिख सकते हैं लिविस पैंट, एल फॉर लेटरल, पी एंड टी फॉर। अब इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो सामने की तरफ से ऊपर से डिप्रेशन नीचे आ रहा है वो बेसिकली 2 सेरिब्राई को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह जो मिडल में है वो टेंटोरम सेरिब्रली है, ऊपर फार्क सेरिब्रली है, और टेंटोरम के बिल्कुल नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है वो जो ट्रांसफर साइनस के नीचे है वो फार्क सेरिबेली है या क्यूनो सेरिबेलर। ये कैसे रखेंगे? अब डबल एल है, मतलब कि 2 लिम्स हैं, ये लिम्स मतलब कि मसल प्लस जॉइंट से लेके जाएगा। सो डबल एल से आप याद रखते हैं लोअर लिम और अपर लिम्स दोनों के, यानी कि हमारे मसल और जॉइंट से लेके जा रहे हैं। स्पाइनोटेक्टल, अब स्पाइनो विजुअल, टच करने पे जो आपकी विजुअल रिफ्लेक्स आती है टू टच, टी फॉर टच एंड टी फॉर टेक्टल, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। एंड रेक्ट, स्पाइनो रेक्टल की बात की जाए तो ये हमारी अगेन मसल की बात, सो हमारी इरेक्शन करवाते हैं। अब हम अगर आपको पता हो तो इरेक्शन मसल भी होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे, जो हमारी पोजीशन मेंटेन करवाते हैं। सो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे आप और ऐड कर लीजिएगा, ये कॉन्शियस मसल जो है हमारी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, अनकॉन्शियस ये लेके जाता है स्पाइनो सेरिबेलर। अच्छा, स्पाइनो रेक्टल यानी रेक्शन ऑफ द पोजीशन, हमारी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन लेके जाए, तो इससे याद रख सकते हैं। ओलिवरी की बात की जाए, सो ओलिवरी एक जस्ट आप कह सकते हैं कि जी ये कुटेनियस एंड प्रोप्योसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। ये एक आप कह लें कि रट्टा लगा लें इस चीज़ को तो वो बेहतर होगा, ताकि भूलेगा नहीं, बाकी सारे के साथ मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये ट्रैक याद कर लें, ये याद कर लें, आपके लिए हलवा हो जाएगा। इसके बगैर आप ट्रैक्स बना ही नहीं सकते, लेकिन ये याद होगा तो बिल्कुल ही फिंगर टिप पे। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हर एक ट्रैक को अलग अलग डिस्कस करेंगे।